दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, वेलकम। दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा कुंडली में 1 से लेके 12 भावों तक क्या फल देते हैं, कुंडली में चंद्रमा को हम किस तरह देख सकते हैं और चंद्रमा हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। दोस्तों तो पूरी विवेचना हम इस टॉपिक के बारे में करेंगे। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें। तो आगामी दिनों में हम लाइव सेशन जो है वो भी आप लोगों की सुविधा के लिए शुरू कर पाएंगे। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं, आप अपना स्नेह अपना प्यार उनको देते भी हैं और वीडियोस को देखते भी हैं, लेकिन आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कुंडली में चंद्रमा किन भावों में अच्छे फल देते हैं, किन भावों में अपना एवरेज फल देते हैं और किन भावों में अच्छे नहीं माने गए हैं। टॉपिक में दोस्तों चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो कुंडली में चंद्रमा की जो राशि है वो है कर्क राशि और कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा से दोस्तों हम अपना मन, अपना सुख, रुपया, पैसा, अपने मन की शांति, माता की गोद, पानी और कहीं ना कहीं दोस्तों आग का जो डेला होता है वो भी चंद्रमा की ही कारक चीज़ों में आता है। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती। मोस्टली केसेस में चंद्रमा ही जब कुंडली में खराब होते हैं तो चंद्रमा के खराब होने के कारण सूर्य, मंगल और बृहस्पति के जो फल हैं वो भी निष्फल हो जाते हैं। चंद्रमा कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन भी होता है। चंद्रमा नेगेटिव हो तो इंसान इमोशनली ज़्यादा हो जाता है। चंद्रमा के खराब होने के कारण इंसान नशे की तरफ चला जाता है। दोस्तों ज़िंदगी में इमोशनल होके, मन से हार के इंसान कहीं ना कहीं गलत स्टेप जो है वो भी उठा लेता है। चंद्रमा को अच्छा रखना उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी हमारी कुंडली में बृहस्पति को रखना अच्छा होता है, क्योंकि कुंडली में आज के टाइम में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन है वो पैसे का डिप्रेशन ही है। आप एक चीज़ को नोट करिए, कुंडली में चंद्रमा और केतु कहीं ना कहीं ग्रहण लगता है। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करिए कि चंद्रमा जो लिक्विड कैश है और केतु कर्जा है। दोस्तों अब जिन लोगों ने भी कर्जा लिया हुआ है दोस्तों, बैंक से कर्जा लिया हुआ है, दोस्तों से कर्जा लिया हुआ है, या फिर आपके पैसे फंस जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चंद्रमा के खराब होने के कारण केतु की एक्टिवेशन है। अब कुंडली में केतु देव जो है वो छठे भाव के कारक हैं। छठा भाव जैसा कि हमें पता है दोस्तों रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। अब कर्जा वापस नहीं हो रहा तो शत्रु बढ़ जाएंगे। गुप्त शत्रु, आपका नाम, मान, सम्मान वो नीचा आना शुरू हो जाएगा और रोग लगने शुरू हो जाएंगे। सब चीज़ें केतु की एक्टिवेशन के कारण है। अब कुंडली में जब चंद्रमा खराब हुए तो केतु को एक्टिवेशन मिल गई। तो इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं केतु कुंडली में खराब असर दे रहे होंगे, या आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का ग्रहण होगा, या चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि होगी। और कुछ भावों में दोस्तों जब चंद्रमा बैठे होते हैं तो केतु के फल भी खराब हो जाते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आऊँगा दोस्तों। लेकिन कुंडली में हमारे दूसरे भाव में दोस्तों चंद्रमा को उच्च का बोला गया है। धन, कुटुंब, वाणी के भाव में चंद्रमा उच्च के बोले गए हैं। और चंद्रमा जब उच्च के होते हैं दोस्तों तो पैसे की कमी इंसान को नहीं होती, लिक्विड कैश की कमी नहीं होती। चंद्रमा के उच्च होने के कारण खाना नंबर 4 जो चंद्रमा का खुद का घर है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा फल देना शुरू कर देता है। चंद्रमा हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ग्रह है दोस्तों कि बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, बार बार चिड़चिड़ापन बन जाना, नेचर में कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी की आदत आ जाना, कामों को लेकर चूजी हो जाना, दूसरों के कामों में नुक्स निकालना शुरू कर देना, अपने दुखड़े रोना शुरू कर देना, कहीं ना कहीं चंद्र और केतु की ही एक्टिवेशन होती है। तो इसीलिए दोस्तों जब हम अपने दुखड़े किसी के सामने रोते हैं, दुखड़े क्या हैं दोस्तों?
आपकी केतु की एक्टिवेशन है। रोना क्या है? चंद्रमा है। जब आप अपने दुखड़े किसी के सामने रोते हैं इमोशनली होके, तो चंद्रमा का जो असर है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में आपके सामने आ रहा होता है। चंद्र केतु की युति में दोस्तों इंसान बड़े सीक्रेटिव भी होते हैं, अपने मन की बातें जो हैं वो गुप्त रखने वाले होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम चंद्रमा से देखते हैं, लेकिन कुंडली में चंद्रमा क्या असर देते हैं, हम चंद्रमा को अच्छा कैसे रख सकते हैं, वो चंद्रमा का अच्छा होना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों। जब भी हम कोई फंक्शन, कोई विवाह समारोह करते हैं, कोई मंगल कार्य करते हैं, तो हम गोचर वर्ष चंद्रमा को ही देखते हैं कि चंद्रमा कुंडली में कौन से भाव में से गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम पंचांग से भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे ट्रांजिट के ग्रह होते हैं, गोचर के ग्रह होते हैं, वो भी चंद्रमा की ही देन है दोस्तों। चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2-2.5 दिन में अपनी राशि जो है वो चेंज कर लेते हैं। शनि की 7.5 जो होती है, डैया जो होती है, वो भी चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही लगती है दोस्तों। तो चंद्रमा इतने इंपॉर्टेंट ग्रह बोले गए हैं। कुंडली में चंद्रमा जब खराब होंगे, सूर्य, मंगल और बृहस्पति के फल भी खराब मिलेंगे दोस्तों। उसमें बात करेंगे हम चंद्रमा के खाना नंबर 1 के बारे में। कुंडली में जब चंद्रमा खाना नंबर 1 में होते हैं दोस्तों, तो चंद्रमा को कुंडली में लगन भाव में राज माता बोला गया है। लगन आपकी पर्सनैलिटी है। लगन में बैठे हुए ग्रह पूरी कुंडली को कहीं ना कहीं से संचार करते हैं। अब लगन में जब एक सॉफ्ट ग्रह आके बैठेगा, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी कहीं ना कहीं वो इमोशनली पर्सनैलिटी होगी। आप मन से कहीं ना कहीं इमोशनल इंसान होंगे। ये भाव सूर्य और मंगल का है, तो आपके अंदर मेहनत, जोश और आत्मविश्वास, ये तीनों चीज़ों का समावेश होकर ही आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। दूसरों से रखी हुई उम्मीद, दूसरों से ली हुई मुफ्त की चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। 28 वर्ष के बाद विवाह करें, आपके लिए अच्छे फल देगा। 24 की उम्र में अपनी कमाई से मकान ना बनाएं, तो वो आपके लिए नेगेटिव असर देगा। ओवरऑल चंद्रमा लगन में है, माता खुद लगन में बैठी हुई है, तो अपनी माता का आशीर्वाद ही आपको तार सकता है। माता से झगड़ा बिल्कुल ना करें। तो चंद्रमा लगन में आपको अच्छे फल देंगे। चांदी धारण करें, कच्चे दूध से स्नान कर सकते हैं, चांदी के गिलास में दूध पानी पी सकते हैं, और सबसे जुड़ी चीज़, बड़ के वृक्ष के ऊपर कच्चा मीठा दूध अर्पण करते रहें, तो आपको बृहस्पति के फल भी अच्छे मिलेंगे, मंगल सूर्य के फल भी अच्छे मिलते रहेंगे दोस्तों। चंद्रमा को एक्टिवेशन जो है वो अच्छे लेवल पे हो जाएगी दोस्तों। दूसरे भाव में दोस्तों चंद्रमा के लिए उच्चतम स्थान बोला गया है। दूसरे भाव धन कुटुंब वाणी का है, गुरु का कारक भाव है, शुक्र की राशि है, चंद्रमा उच्च के हैं। अब तीनों का समावेश कहीं ना कहीं आपको परिवार में अच्छी स्थिति जो है पैसों की वो बना के रखता है। अगर कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 4 में कोई अच्छे ग्रह बैठे हों, तो दूसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा खुद पैदा की हुई माया है दोस्तों। इंसान अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। 12वें भाव में केतु ना बैठे हों, क्योंकि दूसरा और 12वां भाव भी कहीं ना कहीं कनेक्शन में होता है, तो चंद्रमा दूसरे में अच्छे माने गए हैं। फल 4th और 12th के जो हाउसेस हैं उसमें दुश्मन ग्रह ना बैठे हों। तीसरे भाव में दोस्तों चंद्रमा के लिए रिद्धि सिद्धि के मालिक बोला गया है, जातक चोरी मौत के रक्षक बोला गया है, जातक की उम्र लंबी होने की जो है वो बात है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा तीसरे भाव में इंसान जो है अच्छा खासा व्यक्तित्व इंसान होता है, मन से साफ होता है, मेहनतकश इंसान होता है, माता भी मेहनती होती है। लेकिन बुध की राशि आने के कारण यहाँ पे बुध का जब बहनों का ऋण जो है वो लग जाता है, तो चांदी का छतर माँ दुर्गा को अर्पण करते रहें साल में 2 बार, तो चंद्रमा का जो असर है यहाँ पे आपको अच्छा नेक मिलना शुरू हो जाएगा। माँ दुर्गा की आराधना करते रहें दोस्तों। खाना नंबर 4 में दोस्तों पैसों का दरिया है। एक नेक पैसा, एक नेक नीयत खाना नंबर 4 में चंद्रमा देते हैं दोस्तों। बृहस्पति की उच्चतम राशि है, चंद्रमा का खुद का घर है, और कोई भी ग्रह जब अपने खुद के घर में बैठता है तो हमेशा अच्छे फल ही देता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप कंजूस ना बने, पैसों को अपने पास जमा ना रखें, पैसा दूसरों में बांटते रहें, क्योंकि ये दरिया का पानी है दोस्तों। जितना पैसा आप दूसरों में बांटोगे उतना पैसा ही आपके पास वापस आएगा। लेकिन जहाँ पे आपने पानी को रोक दिया तो गंदगी कहीं ना कहीं समावेश जो है बढ़ जाता है, पैसा रुकना बंद हो जाता है दोस्तों।
तो पैसों के फ्लो के लिए यहाँ पे खाना नंबर 4 में बैठे चंद्रमा के लिए आपको पैसा हमेशा अपने पास नहीं रखना चाहिए। माता को पैसा देते रहें, अपने परिवार में किसी को पैसा देते रहें, तो पैसा आपको दुगनी मात्रा में वापस आना शुरू हो जाएगा दोस्तों पंचम भाव में एजुकेशन, लव, बच्चों की जो है वो पंचम भाव से हम देखते हैं। और पंचम भाव में बैठे चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको दूध देने वाली माता बोला गया है दोस्तों। यहाँ पे सूर्य की राशि बृहस्पति के कारक भाव के कारण इंसान अच्छी खासी विद्या, अच्छा खासा नाम, सम्मान, मान, इज्जत, शोहरत कमाता है और मन से कहीं ना कहीं जातक बड़ी प्यारी सी सोच रखने वाला इंसान होता है। कम बोलने वाला हो लेकिन बड़ा चालाक इंसान भी होता है। तो पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आप पहाड़ों की सैर करें, पहाड़ी झरने के नीचे नहाएं और कहीं ना कहीं अपनी जुबान को गंदा ना करें, बुद्ध को कहीं ना कहीं खराब ना करें, तो पंचम चंद्रमा आपको अच्छे फल हमेशा देना शुरू कर देगा दोस्तों। छठे भाव में दोस्तों धोखे की माता है, क्योंकि छठा भाव केतु के अधीन है। केतु से चंद्रमा को ग्रहण भी लगता है और बुध की राशि है, बुध का ऋण भी लगता है। तो चंद्रमा छठे भाव में आके संतान पक्ष से भी समस्याएं हैं, कर्जा, बीमारी, रोग, सब चीज़ों में आपको समस्याएं देते हैं। बुध के कारण यहाँ पे हिसाब किताब भी खराब रहता है और बहनों का ऋण भी लगता है, तो कहीं ना कहीं इंसान बिजनेस में भी जो है वो डाउनफॉल देखना शुरू कर देता है, मन से परेशान रहता है और मन में फालतू के ख्याल, सोच, नेगेटिव होना चंद्रमा 6 की निशानी होती है। तो कुत्तों की सेवा यहाँ पे करते रहें और चंद्रमा को पॉजिटिव करने के लिए चंद्रमा के उपाय जो है यहाँ पे बनते, जो कुंडली के अनुसार जो उपाय बनते हैं वो आपको करने यहाँ पे जरूरी होते हैं दोस्तों। तो छठे भाव में चंद्रमा के लिए आप हमेशा केतु का जो ऋण है उसको उतारने के लिए 100 कुत्तों की सेवा करें, तो आपको उच्चतम फल जो मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। सप्तम भाव में दोस्तों लक्ष्मी का अवतार बोला गया है, नगद नारायण बोला गया है। सप्तम भाव में बुध की कारक हाउसेस होने के कारण बिजनेस यहाँ पे चलता है, रोजमर्रा की जिंदगी है। और शुक्र की राशि होने के कारण चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो शुक्र को एक्टिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र के फल जो है वो आबाद कर देते हैं, शुक्र के फल बढ़ जाते हैं। तो इंसान अपनी मेहनत से पैसा कमाने वाला होता है, लक्ष्मी अवतार बोला गया है। शादी के बाद तरक्की जातक की देखी गई है और जीवन साथी भी स्पोर्टिंग नेचर का होता है अगर कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं अच्छे स्थानों में बैठे हों। दोस्तों चंद्रमा सप्तम भाव में हमेशा अच्छे और नेक असर देने वाले ही बोले गए हैं। चांदी की ईंट अपने घर में रखें तो आपको हमेशा अच्छे फल जो है वो देखने को मिलेंगे दोस्तों। अष्टम भाव में दोस्तों शमशान का भाव है, मृत्यु का भाव है। तो मुर्दा दिल मीन्स इंसान का जो दिल होगा वो कमजोर होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। शनि के अंधकार के कारण चंद्रमा का जो मन है वो शमशान में जाके इंसान डरा हुआ, वहमी किस्म का इंसान होगा। तो अष्टम के चंद्रमा के जो फल हैं वो निष्फल होते हैं दोस्तों। 9th हाउस में दोस्तों गड़े बराबर मोती बोला गया है। पैसों का दरिया, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत और धार्मिक किया कराने वाला इंसान होता है, धर्म को मानने वाला इंसान होता है। माता भी कहीं ना कहीं धर्म पक्ष से इंसान की सपोर्ट करने वाली होती है और माता से बना के रखना, गुरुओं की सेवा करना और स्पिरिचुअल चीज़ों की यात्राएं करना इंसान को हमेशा नेक असर देने वाला बोला गया दोस्तों। 10th हाउस में दोस्तों कहीं ना कहीं आकार का जो एक पौधा होता है, हम कहीं ना कहीं जो जहरीला पानी हम बोल देते हैं, जहरीला दूध जो है वो बोल देते हैं। तो 10th हाउस में चंद्रमा जो है वो जहरीला दूध भी है, जहरीला पानी भी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में आने के कारण शनि की कैद में हो जाते हैं दोस्तों। और कर्म के भाव में हर जो ग्रह होता है वो धोखे का बोला गया है। लगन से 10th हाउस धोखे का ग्रह भी है। तो शनि और चंद्रमा जब मिलते हैं यहाँ पे तो केतु का असर नीच होता है, तो इंसान बेईमान किस्म का होगा, नेक नियत का नहीं होगा, धोखाधड़ी इंसान करने वाला होगा। शराब, नॉनवेज, ड्रिंक, मांस, मच्छी का अगर सेवन कर रहा हो तो चंद्रमा के फल आपको हमेशा खराब ही मिलेंगे। प्रोफेशन को बदलने वाला होगा, मन टिकेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको शनि को भी अच्छा रखना है और चंद्रमा को भी अच्छा रखना है। 11th हाउस में दोस्तों यहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, नीच का नहीं है, लेकिन जब चंद्रमा 11th हाउस में आते हैं दोस्तों तो केतु के फल खराब होते हैं, क्योंकि ये राशि यहाँ पे शनि की है। चंद्रमा जब शनि से मिलते हैं तो कुंडली में बैठे हुए केतु के असर जो है वो बुरे असर जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चंद्रमा 11th में औलाद को कष्ट, औलाद से ना बन पाना, औलाद समय पे ना हो पाना,
स्किन की प्रॉब्लम रहना और पैसों का फंस जाना, मन से कमज़ोर होना, मन से डिसीजन ना ले पाना, ये सब चंद्रमा 11th हाउस वालों की नेगेटिव की निशानी है। तो यहाँ पे भी चंद्रमा के जो उपाय हैं वो आपको करने चाहिए। 12वें भाव में दोस्तों कहीं ना कहीं रात का तूफान बोला गया है। जो रात की नींद है वो पानी के ऊपर बोली गई है दोस्तों, क्योंकि ये भाव राहु का है, भूचाल का है, आंधी का है, चंद्रमा मन है। तो मन और जब विचार आपस में मिलते हैं, वो भी 12वें भाव में, जब जो कि आपका बेडरूम भी है, तो सोने के टाइम में जब मन और विचार मिलेंगे तो वो बुध बन जाएंगे। और बुध 12वें भाव में नीच के होते हैं, तो बुद्धि, ख्याल, सोच सब नेगेटिव, दूसरों से ली हुई सलाहें भी नेगेटिव, दूसरों को दी हुई सलाह भी नेगटिव। तो कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर अपना मन परेशान रखना, दूसरों के कामों में नुक्ताचीनी करते रहना, कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। फ्री की एजुकेशन यहाँ पे उपलब्ध करवाना भी नेगेटिविटी की निशानी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आपको बृहस्पति की मदद जो है वो लेनी चाहिए। तो ये जो मैंने अभी आपको 1 से लेके 12 भावों तक चंद्रमा के फल बताए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि चंद्रमा के क्या फल हैं 1 से 12 तक। हम इस वीडियो को ब्रीफ में भी दोस्तों आके करेंगे, लेकिन ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया था कि चंद्रमा जो है वो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। आज के टाइम में चंद्रमा का अच्छा होना कितना जरूरी है वो हम सब जानते हैं दोस्तों। तो ये चंद्रमा के ऊपर एक टॉपिक था। ऐसे ही और वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। चंद्रमा को हमेशा आपको केतु, शनि और राहु से बचा के रखना चाहिए। इन ग्रहों की चीज़ों को अपने मन के ऊपर जो है वो काबू रखना चाहिए, अपने शरीर के ऊपर धारण नहीं करने चाहिए कलर जो है। अगर आपकी कुंडली में ये चंद्रमा शनि, राहु, केतु के साथ बैठे हों, अगर कुंडली में चंद्रमा के 4th हाउस में केतु बैठे हों, तो चंद्रमा का ऋण तो वैसे ही लग गया। तो चंद्रमा के ऋण के लिए यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ी सी चांदी लेके पानी में जल प्रवाह करते रहें, तो खाना नंबर 4 में बैठे हुए केतु के असर भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुंडली में हम देख के ही दोस्तों बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव में है, और जिस भाव में चंद्रमा होंगे उसी भाव में आपके मन की स्थिति होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो हम आप लोगों की सुविधा के लिए आने वाले आगामी दिनों में लाइव सेशन जो है वो भी शुरू कर पाएंगे। दोस्तों वीडियोस हमारी जो हम अपलोड करते हैं वो लोग देखते भी हैं, आप लोग उसे प्यार भी देते हैं, लेकिन चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब जो है वो कम करते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियोस अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।